नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने जो है अपना एडमिशन का प्रोसेस रिलीज कर दिया है, तो इस वीडियो में हम लोग एडमिशन के प्रोसेस के हर एक स्टेप को बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं। तो थोड़ी सी भी गड़बड़ी जो है आपको एडमिशन प्रक्रिया से बाहर कर सकती है, तो उसके लिए हर एक स्टेप को आप ध्यान से और बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं स्टेप वन में, तो स्टेप वन में सबसे पहला जो आपका स्टेप था वह क्या था? रजिस्ट्रेशन का। तो ऑलरेडी आपने जो है बीएचयू के पोर्टल पे जाकर के अपने कोर्स को और प्रेफरेंस को भर करके आपने रजिस्टर कर दिया है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या है कि जो सेंट्रल एडमिशन कमिटी है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीओआई नॉर्म्स मतलब क्या है बच्चे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अकॉर्डिंग जो है आपके मेरिट लिस्ट जो है प्रिपेयर करेगी, और मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद जो है आपका जो है शाम 6:30 बजे तक जो भी आपकी प्री डिक्लेयर डेट है उस डेट पे जो है शाम 6:30 बजे जो है आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। जो भी आपकी प्री जो है डिक्लेयर डेट है, मतलब 5 अगस्त से ऐसा रेगुलर का आने वाला है, तो 5 अगस्त को शाम 6:30 बजे जो है आपका जो है रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। अब ये तो स्टेप नंबर 2 हो गया, स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन का। स्टेप नंबर 2 क्या है बच्चे? ठीक है, आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा प्री डिक्लेयर डेट पे। स्टेप नंबर 3 में क्या है बच्चे कि जब रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा तो रिजल्ट पब्लिश होने के बाद जो है आपको ऑफर ऑफ एडमिशन जाएगा आपके पोर्टल के ऊपर। इसके लिए जो है आपको अपना रेगुलरली एवरी डे जो है पोर्टल चेक करना पड़ेगा। जैसे आपको पता चल गया कि 5 तारीख से जो है हमारा सीट अलॉटमेंट या कोर्स अलॉटमेंट स्टार्ट होने वाला है, तो 5 तारीख से जो है हर दिन जो है, ठीक है, 3 बार 4 बार 5 बार जो है आपको अपना पोर्टल चेक करना पड़ेगा। आप पोर्टल पे ही जो आपका ऑफर ऑफ एडमिशन जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आपके पोर्टल पे आपका एडमिशन का ऑफर जाएगा, तुरंत जो है आपको उस ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए जो है आपको 2500 रुपये फीस जो है पे करनी पड़ेगी। ये 2500 रुपये फीस जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 500 जो है पे करना पड़ेगा। जब इतना फीस जो है पे करेंगे तभी जो है आप एडमिशन के ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे, और एडमिशन के ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे तभी आप एडमिशन की प्रक्रिया में बने रहेंगे। ये बात आप याद रखिएगा बच्चे, ठीक है, कि जैसे ही ऑफर ऑफ एडमिशन जाएगा तुरंत आपको जो है इतना फीस पे करके उस ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप जो है एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑफर ऑफ एडमिशन। पहले रजिस्ट्रेशन किया है, उसके बाद आपकी मेरिट तैयार होगी। मेरिट तैयार होने के बाद जो है आपका रिजल्ट पब्लिश होगा, ठीक है, और रिजल्ट पब्लिश होने के बाद आपके पोर्टल पे आपका एडमिशन का ऑफर जाएगा, और उस एडमिशन के ऑफर को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे कोई भी है। जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे आप मैथ ऑनर्स चाहते थे लेकिन आपको केमिस्ट्री ऑनर्स का ऑफर गया है, तब भी आप एक्सेप्ट करिए बच्चे, ठीक है, तब भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर आपको एडमिशन की प्रक्रिया में आगे तक बने रहना है तब, ठीक है। और अगर आप विदड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर आप विड्रॉ करते हैं तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप विड्रॉ करेंगे तो एक ओटीपी के थ्रू जो है आपको कंफर्मेशन लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया स्टेप नंबर 4, ठीक है, ऑफर ऑफ एडमिशन को एक्सेप्ट करने का। फीस पेमेंट करके आप एडमिशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 5 में क्या है कि जब आप जो है एडमिशन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद स्टेप नंबर 5 में जो है आपका वेरीफाइड और एलिजिबिलिटी होगा, ठीक है। मतलब कि एडमिशन के ऑफर को एक्सेप्ट किए हैं तो उसके बाद जो है आपके ऑनलाइन जो है डॉक्यूमेंट्स का जो है वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन करते समय अगर कहीं पे जो है उनको किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आई है तो फोन कॉल करके जो है कंफर्म करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने साफ बोल दिया है बच्चे कि जैसे ही आपका ऑफर ऑफ एडमिशन जाएगा आप अपने फोन पर एक्टिव हो जाइएगा। मतलब कि हर एक टाइम जो अपना फोन लेकर के चलिएगा, क्योंकि किसी भी टाइम आपको कॉल जा सकता है अगर आपके जो है किसी भी डॉक्यूमेंट्स में जो है कोई भी दिक्कत पाई गई हो तब, ठीक है। और अगर आप ऐसा करने से फेल हो गए हैं तो आपका एडमिशन जो है कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या था? रजिस्ट्रेशन का। स्टेप नंबर 2 में क्या आपका रिजल्ट पब्लिश होगा। स्टेप नंबर 3 में क्या आपके पोर्टल पे जो है ऑफर ऑफ एडमिशन जाएगा। स्टेप नंबर 4 में क्या है उस ऑफर ऑफ एडमिशन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद जो है वह वेरीफाई होगा।
क्या होगा बच्चे, वेरीफाई होगा। तो यहां तक स्टेप नंबर 5 हो गया वेरीफाई का। अब वेरीफाई होने के बाद जो है स्टेप नंबर 6 में क्या है बच्चे, ठीक है, कि अगर आप जो है वेरीफाइड है, ठीक है, और आपका जो है सारे डॉक्यूमेंट्स जो एलिजिबल पाए गए हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो है आप अपने कोर्स को जो है या तो लॉक कर सकते हैं, या फिर आपको अगर दूसरा कोई प्रेफरेंस चाहिए तो आप जो है उसको अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड को यहाँ पे जो है फ्लोट दिया है बच्चे, ठीक है, मतलब कि ऑफर जो है अगर आप एलिजिबल पा गए हैं, ठीक है, वेरीफाई है, एलिजिबल पाए गए हैं, तो आप अपने कोर्स को, ठीक है, आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप अपने कोर्स को अलॉट कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि हमें कोई और प्रेफरेंस चाहिए, ऊपर वाला कोई प्रेफरेंस चाहिए, तो आप उसको फ्लोट के ऑप्शन में डाल सकते हैं। तो ये स्टेप नंबर 6 है। अब एडमिशन, अब स्टेप नंबर 7 में क्या है बच्चे, कि आपके पास जो है इतना सब करने के बाद जो है आपको जो है आपका एडमिशन का लेटर जो है जनरेट होगा, ठीक है। स्टेप नंबर 7 में क्या है, आपको एडमिशन का लेटर जनरेट होगा। अब एडमिशन के लेटर को जनरेट होने के बाद जो है स्टेप नंबर 8 में क्या होगा बच्चे, कि जो भी फीस बची रहेगी, जैसे मान लीजिए कि बीएससी की फीस है 3,000 रुपए, तो आप एडमिशन के समय कितना दिए हैं, ऑफर एक्सेप्ट करते समय आपने 2,500 रुपया दिया है, तो उसमें से जो 500 रुपए फीस होगी आपको बाद में फिर से जो है पे करना पड़ेगा। या फिर मान लीजिए आपका बीए आर्ट्स में एडमिशन हुआ है, तो बीए आर्ट्स में मान लीजिए अगर फीस आपकी 2,100 रुपया है, तो 400 रुपए यूनिवर्सिटी तब आपको रिफंड करेगी बच्चे, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है, कि जो भी आपकी बची हुई फीस है, ठीक है, उसको आपको पे करना होगा, या फिर अगर आपने एक्स्ट्रा दे दिया है तो यूनिवर्सिटी आपको रिफंड कर देगी, ठीक है। इसीलिए यहां पे बोला गया है कि जो भी आप फीस जो है पे करते हैं उसको कोशिश करिएगा कि आपके फैमिली के मेंबर या आपके गार्जियन के फोन से ही करें, या फिर खुद आप अगर गूगल पे यूज करते हो, ठीक है, तो अपने ही अकाउंट से करिएगा, क्योंकि फीस रिफंड भी उसी में आएगी, ठीक है, और फीस भी पे जो है आपको रिफंड, आपको जो भी बचा होगा तो उसी से आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जरूर कोशिश करिएगा, ये नहीं कि साइबर वाले के फोन से कर दिए तो अगर रिफंड होगी तो उसी के अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। तो इस बात का खास करके आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जो है क्या हुआ कि आप जो है जो बची हुई फीस है उसको पे करने के बाद जो है आपका जो बचा हुआ 2 सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको यहां पे जो अलॉट होगा वह तो ऑनर्स अलॉट होगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे मैथ ऑनर्स अलॉट हुआ है, तो अब मैथ ऑनर्स के साथ 2 कॉम्बिनेशन तो बचे हुए हैं, तो ये जो आप जो बची हुई फीस है इसको पे करेंगे स्टेप नंबर 8 के बाद जो है आपके जो 2 कॉम्बिनेशन हैं उनको अलॉट कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे पीएमसी मिला है, तो अभी तो आपका मैथ ऑनर्स है तो केवल मैथ ऑनर्स से अलॉट होगा, उसके बाद जो 2 सब्जेक्ट बचे हुए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, वह जो है स्टेप नंबर 8 में जो है आपको अलॉट होंगे, ठीक है, यहां पे लिखा गया, ठीक है। अब पॉपअप विल अपीयर, पॉपअप मतलब वही जो आपका 2 बचा हुआ रिमेनिंग सब्जेक्ट है वह अलॉट होगा, ठीक है। पॉपअप विल अपीयर, ही नीड टू नाउ फिल हिज प्रेफरेंस फॉर सब कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट, ठीक है, एडमिशन प्रोसेस ऑन मेरिट रिजर्वेशन, ठीक है, वह कॉम्बिनेशन जो है आपके एडमिशन प्रोसेस के एंड होने पे जो है आपके मेरिट और रिजर्वेशन रूल के बेस पे जो है आपको अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया स्टेप नंबर 8, मतलब पहले स्टेप में आपने रजिस्ट्रेशन किया है, दूसरे स्टेप में आपका रिजल्ट पब्लिश होगा, तीसरे में क्या हुआ है कि आपके पोर्टल पे जो है एडमिशन का ऑफर जाएगा, चौथे में क्या होगा बच्चे, ठीक है, उस एडमिशन ऑफ ऑफर को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पांचवें में क्या होगा, वेरीफाई होगा, और अगर आप इलिजिबल हैं, ठीक है, अगर आप इलिजिबल है बच्चे तो आपके पास कोर्स का अलॉटमेंट जाएगा, आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है, लॉक और अपग्रेड कर सकते हैं। स्टेप नंबर 7 में क्या है बच्चे कि आपको जो है एडमिशन का लेटर जनरेट होगा, और एडमिशन के लेटर को जनरेट करने के बाद जो है आपकी जो फीस है, ठीक है, या तो अगर यूनिवर्सिटी को आप ज्यादा फीस दे दिए हैं तो वो रिफंड करेगी, या कम फीस दिए हैं, ठीक है, तो उसको आपको पे करना पड़ेगा, और पे करने के बाद जो है पॉपअप होगा, ठीक है, उस पॉपअप राउंड में जो है आपको जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो फाइनली जो है एडमिशन होने के बाद जो आपको पूरा कॉम्बिनेशन जो है अलॉट होगा बच्चे, ठीक है। इसके बाद जो है स्टेप नंबर 9 में क्या है, स्टेप नंबर 9 में क्या है कि इतना सब प्रोसेस होने के बाद, ठीक है, आपका जो ये एडमिशन लेटर होगा, इस एडमिशन लेटर पे लिखा होगा कि आपको कब जो है आपकी रिस्पेक्टिव, ठीक है, फैकल्टी में जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका बीएससी में एडमिशन होगा, तो बीएससी में जो आपको एलटीसी पे जाना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पे, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जाएंगे, रिस्पेक्टिव जो यहीं पे लिखा रहेगा, ठीक है। ये जो एडमिशन लेटर है, इसी एडमिशन लेटर पे जो है आपका, ठीक है, लिखा रहेगा कि कब जो है आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो उस दिन जो है आप सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जा करके अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करा सकते हैं, ठीक है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और उनके साथ साथ एक सेट ऑफ फोटो कॉपी जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। तो ये स्टेप नंबर 9 में क्या है, फिजिकल वेरिफिकेशन का। फिजिकल वेरिफिकेशन किस डेट को जाना होगा, ये कहां से पता चलेगा, ये आपके एडमिशन लेटर पे लिखा होगा कि
कि किस डेट को जो है आपके आपके रिस्पेक्टिव फैकल्टी में, जैसे अगर आपका बीए में हुआ है तो आपको आर्ट्स फैकल्टी में जाना पड़ेगा, ठीक है, साइंस में हुआ तो साइंस फैकल्टी में जाना पड़ेगा, कॉमर्स में हुआ तो कॉमर्स की फैकल्टी में जाना पड़ेगा और वहां पे जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ये सब प्रोसेस होने के बाद जो है आपकी जो है शेड्यूल आपको बताया जाएगा, ठीक है। उस शेड्यूल पे जो है आपकी रिस्पेक्टिव फैकल्टी में जो है क्लासेस चलनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद यहां पे देखिए क्या लिखा गया है कि ये जो है एडमिशन, ये जो पूरा ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस है, यह केवल ऑफर ऑफ एडमिशन पाया है, ठीक है। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में जो है इनएलिजिबल पा गया है तो आपका इनएलिजिबल अगर होगा, ठीक है, तो आप एडमिशन से जो है विथड्रॉ भी किए जा सकते हैं। इस बात को ध्यान से रख लीजिए नोट करके, ठीक है। आगे क्या लिखा गया बच्चे, ठीक है, कि ये कैंडिडेट हु डू नॉट गेट एडमिशन ऑफर इन द रेगुलर अलॉटमेंट कैन गो फॉर मॉप अप राउंड एडमिशन फॉर विच विल स्टार्ट आफ्टर 15 अगस्त, ठीक है बच्चे। मतलब इन जिन कैंडिडेट का एडमिशन जो है इन रेगुलर अलॉटमेंट में नहीं हुआ है तो 15 अगस्त से जो है मॉप अप राउंड चलेगा, उस मॉप अप राउंड में जो है वह पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब कि रेगुलर में तो पहले 15 अगस्त तक पूरा आपका एडमिशन होगा, उसके बाद जो है 15 अगस्त से जो है मॉप अप राउंड स्टार्ट होगा, तो जिनका एडमिशन जो है इस रेगुलर में नहीं हुआ है वो मॉप अप राउंड में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये पूरा जो है, ठीक है, यूजी एडमिशन प्रोसेस हर एक स्टेप वाइज मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा, ठीक है, अन्य किसी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं, ठीक है, सर अपग्रेड कैसे करें, सर लॉक कैसे 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 करें, इसका रूल क्या है बच्चे, अगर इन टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस टॉपिक पे वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।